हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से संबंधित जो इलेक्ट्रिसिटी डायग्राम या इलेक्ट्रिक सर्किट वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं, विद्युत परिपथ वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करने में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, तो ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेके आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ प्रश्न यहाँ पे करवाने वाला हूं और ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि अगर 1 ओम 10 के पावर 6 ओम, मतलब इसमें दो क्वेश्चन है। ए में कह रहा है 1 ओम और 10 के पावर 6 ओम, दूसरा है 1 ओम 10 के पावर 3 ओम और 10 के पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब होता है टोटल, कुल प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे। मतलब आपको बताना कि कुल जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अगर हम इसको पहले को सॉल्व करें, अगर हम लोग पहले को सॉल्व करें ए को, जिसमें क्या दिया गया, 1 ओम दिया गया है, यानी इसको मान लेते हैं, पहले को क्या मान लेते हैं, एक है आपका R1, तो R1 कितना है, 1 ओम दिया गया है, और R2 ये आपका दिया गया 10 के पावर 6 ओम। किस क्रम में जोड़ना है भाई, तुल्य प्रतिरोध जो है वो किस क्रम में है, पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व का मतलब समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जोड़ते कैसे है, तो इसको देखो, हम क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे। पार्श्व क्रम का मतलब हो गया जो दोनों प्रतिरोध हो वो दो अलग अलग तारों में। तो एक मान लीजिए इसमें है कितना है, 1 ओम, और एक कितना है, एक है आपका 10 के पावर 6 ओम। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका डायग्राम बनेगा। दो सर्किट दो आपके प्रतिरोध दिए गए हैं, एक R1 और एक R2, तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। R1 जो आपका 1 ओम है और R2 जो आपका 10 के पावर 6 ओम है। तो ये इसका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब हम जानते हैं कि जब हम पार्श्व क्रम का संयोजन का सूत्र जो पढ़े हैं, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो इसका सिंपल सा सूत्र होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये सूत्र तो आप लोग पढ़े होंगे कि समांतर क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2। तो इसमें मान रख लीजिए भाई, मान रखेंगे तो 1/R इक्वल टू 1/R1। R1 का मान आपका कितना दिया गया है, 1 ओम, प्लस R2 का मान आपका कितना दिया गया, 10 के पावर 6 ओम। अब 10 के पावर 6 का मतलब आप जानते हैं 10 के आगे 6 जीरो, तो इसको दोनों का क्या करो, एलसीएम निकाल लो। दोनों का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ से 10 के पावर 6 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। और 1 से जब इसमें भाग करोगे तो इधर क्या आ गया, 10 के पावर 6 आ गया, और 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया 1/R बराबर 10 के पावर 6 प्लस 1, यानी ऐसे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 जीरो और प्लस, यहाँ पे प्लस 1 इसमें जुड़ जाएगा तो लास्ट में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.999, तो यहाँ से R का जो मान आया वो आ गया 0.999 ओम। ठीक, तो अगर हमने 1 ओम और 10 के पावर 6 ओम को जोड़ा तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया, जो कि आ गया 0.999, जो कि क्या है, 1 से क्या है, 1 से कम है। आप यानी लिख सकते हो कि 1 ओम और 10 के पावर 6 ओम को अगर हम जोड़ते हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है, अगर पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर इसी का दूसरा पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो दूसरे पार्ट में आपके 3 प्रतिरोध, 1 ओम, 10 के पावर 3 और 10 के पावर 6 ओम, तो इसी में हम क्या करते हैं, एक और बढ़ा लेते हैं। ये आपका हो गया 10 के पावर 3 ओम। ये अगर बी का फिगर बन गया। अब इसको तुल्य प्रतिरोध इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मान रख लीजिए भाई, मान रख लो 1/1 धन 1/10 के पावर 3 धन 1/10 के पावर 6। यहाँ से हो जाएगा 1/R बराबर, एलसीएम निकालोगे तो 10 के पावर 6, 1 से भाग करेंगे तो 10 के पावर 6, 3 से भाग करेंगे 10 के पावर 3 से 10 के पावर 6 में भाग करोगे कितना आएगा, 10 के पावर 3, और 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 में भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 के पावर क्या आ जाएगा भाई, इससे भाग करोगे तो 1 आएगा। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 1/R इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 के पावर 6 और कितना हो गया, 4 5 6 प्लस 10 के पावर 3 मतलब 1000 प्लस 1 और बटे 10 के पावर 6। तो यहाँ से हो जाएगा 1/R बराबर, जोड़ लो भाई, जोड़ लोगे तो 1001 ये हो जाएगा, और आपका
यहाँ से आ जाएगा 100,101 अपान 10⁻⁶। इसको भी डिवाइड करोगे तो इसका मान भी 0.999 समथिंग करके आएगा। तो यहाँ से आपका जो R का मान आया वो कितना आ गया 0.999 ओम, जो कि क्या है 1 से कम है। यानी इसके बारे में भी आप यही बताएंगे कि 10 के पावर 1 ओम, 10 के पावर 3 ओम और 10 के पावर 6 ओम को अगर हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 1 से कम आ जाएगा। यानी दोनों स्थितियों में अगर इन प्रतिरोधों को आपस में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मान जो होता है वो 10 के पावर उनका मान जो होता है वो 1 से भी कम हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा सवाल ऐसे देखिए, इसमें दिया गया है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए और दूसरा 1 ओम हो जाए। इसमें 2 सवाल दिया गया है जिसके लिए 3 प्रतिरोध आपको दे दिए गए हैं। उसमें से आपको पहले को जोड़ करके क्या कर लेना है 4 लेके आना है और दूसरे को क्या करना है 1 लेके आना है। तो अगर हम क्या करें, पहले को सॉल्व करते हैं। तो पहले को सॉल्व करने के लिए अगर हम सर्किट बनाए तो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम आपके दिए गए हैं, जोड़ के क्या लाना है हमें 4 ओम लाना है। तो 4 ओम लाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा सर्किट बनाते हैं। देखो ये आपका हो गया मान लीजिए 2 ओम और दूसरी स्थिति में यहाँ पे 1 लगा देते हैं आपका 3 ओम और यहाँ पे लगा देते हैं 6 ओम। ठीक, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हमने तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा, एक को क्या किया इन दोनों के सीरीज में कर दिया और इन दोनों को आपस में क्या कर लिया पैरेलल कर दिया। तो इस स्थिति में इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। अब इस स्थिति में अगर आप देखो तो 3 ओम और 6 ओम दोनों किस में है, समांतर क्रम में है और 2 जो है वो इन दोनों के सीरीज में है। तो पहले 3 ओम और 6 ओम को क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 ओम तथा 6 ओम को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू LC यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/6। सेम फार्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 का। तो यहाँ से हो जाएगा 1/r इक्वल टू एलसीएम निकाल लो भाई, 3 6 का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से भाग करोगे यहाँ पे 2 आएगा और 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 और 2 1 हो गया 3, 3 से भाग करो 2, r का मान कितना आ गया 2 ओम। यानी ये जो टोटल है इसका मान कितना है, ये आपका है 2 ओम। अब आप यहाँ पे लिखेंगे पुनः, अब ये 2 ओम और ये 2 ओम ये दोनों किस में है, ये आपके हो गए समांतर सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में। यहाँ पर लिखेंगे पुनः 2 ओम तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ पे ये श्रेणी क्रम का सूत्र सब लोग जानते हो, r इक्वल टू हो जाएगा आपका r1 प्लस r2। तो r इक्वल टू r1 ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 4 ओम। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। यानी देखो पहला हमने सॉल्व कर दिया कि अगर इन तीनों को इस प्रकार से जोड़ें कि पहले को सीरीज में और इन दोनों को क्या करें समांतर में जोड़ते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है 4 ओम हो जाता है। अब देखिए दूसरा, इसी में आपका b कितना लाना है, b आपको 1 लेके आना है। अब इन्हीं तीनों को इस प्रकार से जोड़ना है कि इसका टोटल मान कितना हो जाएगा, इसका टोटल मान हो जाए आपका 1। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे भाई इसमें, तो अगर इसमें थोड़ा दिमाग लगाएं तो पहले सर्किट बनाते हैं कुछ। देखो हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ करके 1 लेके आना है, 1 ओम प्रतिरोध करना है। तो अगर हम लोग क्या करें इसको समांतर क्रम में तीनों को कर दें, चलो ट्राई करते हैं। ये आपका हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम। तो अगर तीनों को क्या कर दें समांतर में जोड़ दें तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालें, तुल्य प्रतिरोध। तो ये समांतर में तो 1/r इक्वल टू 1/r1 का मान आपका 2 ओम
प्लस 1/3 ओम प्लस 1/6, तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा, इसको एलसीएम निकाल लोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 2 से भाग करोगे 3, 3 से भाग करोगे 2 और 6 से भाग करोगे तो 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1/r इक्वल टू 3 2 5 और 1 6/6 डिवाइड कर लेंगे 1, तो यहाँ से r का जो मान आया वो आ गया आपका 1 ओम। यानी अगर इन्हीं तीनों को हम क्या कर लें, समांतर क्रम में जोड़ लें, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। और अगर इसी को हम क्या करें, 2 को समांतर 1 को श्रेणी में करते हैं तो इसका मान कितना आ जाता है, 4 ओम आ जाता है। तो इस प्रकार से कुछ सर्किट डायग्राम वाले प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 5-5 अंक के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।